आज का विषय है मन की शक्ति। मन की शक्ति को समझना जानना परम आवश्यक है। जिन लोगों ने मन की शक्ति को जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है अपने लाइफ में, उन्होंने जो अपने जीवन में पाना चाहा है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहा है, उस लक्ष्य तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि मन की शक्ति को उन्होंने पहचाना है। वास्तव में मन की शक्ति असीमित है। मन में जो शक्ति है वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। दुनिया की सारी शक्तियाँ, चाहे वो भौतिक हों, चाहे सांसारिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियों का सृजन कहा जाए तो वो मन की शक्ति के द्वारा ही होता है। और मन की शक्ति एक सर्वोपरि शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मन की शक्ति को किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए ये बात समझ लेना परम आवश्यक है कि मन की शक्ति आखिर है क्या। मन में ये शक्ति, अदम्य शक्ति जो भरी हुई है, उसको जिसने जाना है, जिसने समझा है, जिसने जीवन में प्रयोग किया है, वो सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने मन की शक्ति को समझा है, जाना है, पहचाना है, वो वास्तव में उन्होंने उन सफलता को, उस अपने लक्ष्य को हासिल किया है जो असंभव सा दिखाई दे रहा था लोगों को। मन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो हर असंभव को संभव कर सकता है। वास्तव में संसार जगत के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो समाज के अंदर, मनुष्य जीवों के अंदर सभ्यता का विषय हो, जब भी सभ्यता का निर्माण हुआ उसमें भी मन की शक्ति का ही प्रभाव रहा। भौतिकता का इतना ज़्यादा खोज हुई, इतनी रिसर्चेज हुई, विज्ञान ने इतनी रिसर्च की, उसमें रोल किसका है? मन का ही है। मन के ही विचारों का कमाल है, मन का ही सारा खेल है। जिस दिन इस सच्चाई को व्यक्ति समझ लेता है, उस दिन वो जान जाता है मन की पावर कोई सीमा में नहीं है, असीमित है, सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कहने को तो लोग कह देते हैं मन के विषय में कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन से जो हार गया वास्तव में वो हार गया, और जो मन से जीत गया वही जीत गया। जीत और हार का आधार, सफलता और असफलता का आधार आपका अपना मन ही है। यदि सफलता आपको प्राप्त हुई है जीवन में, तो उसका आधार आपका मन ही रहा है। और यदि कहीं आपने सफलता नहीं पाई है, तो उसका भी कारण आपका मन ही रहा है। देखने में तो हो सकता है, लोगों को कहा जा सकता है कि इन कारणोंवश सफलता नहीं मिली, या इन लोगों ने व्यवधान पैदा किया, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता जहाँ तक हमने जाना समझा है, ये सब खेल सारा मन का रचाया हुआ है। मन से जो जीत जाता है उसकी जीत है, और मन से जो हार जाता है वो हार जाता है। तो अब आपको अपने आप को देखना है कि वास्तव में मन की शक्ति की, मन की सामर्थ्य को अच्छी तरह से समझ लेना है, और ये स्वीकार कर लेना है कि वास्तव में जिस दिन आप इरादा बना लेंगे कि मुझे जीतना है, मन की सामर्थ्य को समझ लेंगे, उस दिन विजय आपको अवश्य मिलेगी। कोई दुनिया की सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो आपको हार दिला सके। जीत अवश्य होगी।
हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज दुनिया में जितने भी शोध हुए, आविष्कार हुए, रिसर्चेज हुई है, जितने भी सुख के साधन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिस भी सभ्यता का निर्माण हुआ है, जो भी सुख साधन है, कुछ भी मौजूद है, उनके सब के पीछे एक का ही हाथ है, वो है आपके मन का। मन का ही एक खेल रचाया हुआ है सारी चीज़ें। मन ने क्या क्या नहीं बनाया है, कल्पना के परे व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो ये मन का ही सारा विस्तार है, मन का ही सारा रचा हुआ बुना हुआ ये जाल है जो दिखाई दे रहा है संसार। तो ये अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है कि मन आपका कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है। मन को शक्तिशाली वास्तव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मन भटकता है या मन कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन ना ही कमज़ोर है और ना ही भटकता है। सत्य यह है कि जब मन को कार्य अधिक चाहिए होता है और अब कार्य उसको देते नहीं है, तो फिर जो उसे कार्य दिखाई देता है वो अपने आप करने लगता है, तो उसे आप भटकना कह सकते हैं। बाकी वास्तविकता ये है कि मन भटकता नहीं है। मन को भटकने का क्या है? मन तो वैसे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप देखें, पूरे विश्व का भ्रमण 1 सेकंड के पहले लगा करके वापस आने वाले को कौन भटकाएगा? उसको जिसमें इतनी सामर्थ्य हो उसे कौन भटका सकता है? जो अपने आप ही पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकने में सक्षम हो, सृष्टि के पूरे ब्रह्मांड में भी भ्रमण कर सकता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि जो संसार मौजूद है उसमें भी भ्रमण कर सकता है, और जो नहीं भी है, कल्पनाओं की दुनिया में मौजूद है, काल्पनिक विश्व है वो, वहाँ भी वो भ्रमण कर सकता है। वो जहाँ जा सकता है जहाँ जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मन की जो गति है, मन की जो सामर्थ्यता है, उसमें प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मन की ही सामर्थ्य के कारण ही संसार जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो आविष्कार हुए हैं, जो कुछ भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है मनुष्यकृत, जिसे मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया गया है, उसमें सबसे बड़ा रोल मन का ही है। मन यदि उसमें से अलग कर दिया जाए तो फिर कार्य होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मन की सामर्थ्य, मन की शक्ति को अच्छी तरह से जान ले, पहचान ले। हर असंभव कार्य मन कर सकता है। बस सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, मन पर भरोसा करने की। आज सबसे विलक्षण बात यह है कि बहुत कम लोग हैं, हम किसी पर व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, ना ही चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमने जाना है, अनुभव किया है, लोगों के विचार सुने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन को दोषी मानते हैं, मन को भटकने वाला मानते हैं, मन को कमज़ोर मानते हैं, और जबकि है जस्ट अपोजिट इसके। मन से बड़ी सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं। मन कभी कमज़ोर होता ही नहीं है। लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम है, किसी का भी बिलीफ सिस्टम, यानी स्वीकार करने वाली बात है। आपने यदि स्वीकार कर लिया, भरोसा कर लिया कि मन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है, तो मन उसी सामर्थ्य के साथ आपको हेल्प करेगा, आपको सुख देगा, आपको प्राप्तियां कराएगा, आपको सफलता दिलाएगा। वहीं आप मन को यदि स्वीकार कर लेते हैं, मन तो भटकने वाला है, मन तो दुख देने वाला है, मन तो अशांत करने वाला है, मन तो नफरत पैदा करने वाला। मन के लिए ही जब आप अनेकों प्रकार की बुराइयां भरी सोच रख लेते, एक माइंड सेट ही ऐसा बना लेते कि मन है ही ऐसा, जब मन को पहले से ही आपने गलत स्वीकार कर लिया है, अब उससे अच्छा कार्य आप कैसे ले पाएंगे? उसके साथ जो आपका रिलेशन था वो खराब हो गया। मन के साथ जो आपका रिश्ता था, जुड़ा था, उसे आपने ही तोड़ दिया, ये कह करके कि मन खराब है, मन गलत है, मन भटकने वाला है, मन ही दुख का कारण है, मन के ऊपर इतने एलिगेशन लगाए कि मन ने अपने आप को अलग कर लिया आपसे, और कहने लगा ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मन ही दोषी है,
तो कहता अब आज से बागडोर मन के ही हाथ में रहेगी, अब आपको उसी अनुसार चलना होगा। तो वास्तविकता ये है, आप चाहे तो मन के मालिक हो करके रह सकते हैं, और चाहे तो मन आपका मालिक हो करके रहिए, आप पर ही निर्भर करता है, किसी और पर नहीं निर्भर करता। पूर्व में इसके विषय में चर्चा हो चुकी है, मन का मालिक, जिसमें 2 वीडियो बने हुए, मन का मालिक भाग 1 भाग 2 करके है। यदि आप और विस्तार से मन के मालिक बनने के विषय में जानना चाहते तो वहाँ आप जान सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो विषय ले रहे हैं वो मन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मन में कितनी सामर्थ्यता है, कितनी शक्ति है, जो कि कोई सीमा नहीं है। जो भी संसार जगत में दिखाई दे रहा है, जो भी आपके मन में विचारों में, संकल्पों में, कल्पनाओं में, जो कुछ भी आपकी कल्पनाओं में हो सकता है, वह वास्तव में सब कुछ आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हैं। मन में वो सामर्थ्य है, वह विचार, वो भावनाएं आएंगी ही नहीं कि जिनको मन कर न सके या आप कर न सकें। कहीं भी कितनी भी कल्पनाओं की उड़ान, जितनी आप उड़ सकते हैं कल्पनाओं की दुनिया में, उतना उड़ लीजिए। ये हो सकता है आज वो सब कुछ न दिखाई दे, लेकिन कल ज़रूर वो प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई देगा। मन उन्हीं विषयों में सोच पाता है अधिक से अधिक जो कभी हुआ होता है। जो कभी नहीं हुआ होता है उसके बारे में मन नहीं सोचता है, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है मन की कोई सीमाएं नहीं है, मन का कोई दायरा नहीं है, मन की कोई लिमिट नहीं है। मन तो उसमें कोई रोक टोक ही नहीं, वो जहाँ जाना चाहे जाए, कुछ भी करना चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। बस कहाँ तक ठीक है वो आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मन को ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी दी किसने आखिर? ये अपने आप से आप पूछेंगे तो पता चलेगा, जब आपने ही मन को मालिक बना दिया, मन को ही सारी सत्ता सौंप दी, कह दिया जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा, मन को मालिक बना दिया, सामर्थ्यवान बना दिया, तो मन जहाँ मन उड़ान करेगा, जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जाएगा, उसे कौन रोक सकता है? यही यदि आप स्वीकार करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैं मन का मालिक हूँ, ये मन मेरी आज्ञा अनुसार चलने वाला है और मन ही मुझे हर विषय में सफलता दिलाने वाला है। तो जब इस प्रकार से आप स्वीकार करते हैं मन के विषय में, तो मन आपका आज्ञाकारी होकर के चलने लगता है। लेकिन वहाँ वही दूसरी बात जब आप स्वीकार करते हैं मन के विषय में कि मन कमज़ोर है, मन में हजारों तरह की आप बुराइयाँ निकालते हैं, तो आप छोटा सा विचार करके देखिए, जिससे आपको कार्य लेना है उसके विषय में आप इतनी बुराइयाँ करेंगे तो निश्चित है वो फिर आपको साथ कैसे देगा। सैद्धांतिक रूप से देखिए, सांसारिक रूप से भी देख लीजिए, तो मन की जो शक्तियां हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। मन 1 सेकंड में पूरे विश्व का भ्रमण लगा करके वापस अपने स्थान में आने में सक्षम है। अभी तक मन की गति से चलने वाला कोई यान नहीं बन पाया है। सूर्य की किरणों की गति भी आने में टाइम लग सकता है, लेकिन मन को कहीं जाने में टाइम नहीं लग सकता है। मन इतने कम समय में कुछ भी कर सकता है। तो मन की सामर्थ्य, मन की शक्ति को जानना होगा, पहचानना होगा। यदि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, कोई भी आपने गोल निर्धारित किया अपने लाइफ में और मन में आपको भरोसा हो जाए कि ये कार्य अवश्य होगा, ये सोच लीजिए, मन की शक्ति को, मन की सामर्थ्य को आप परीक्षण करके देख सकते हैं, टेस्ट लेकर के देख सकते हैं। आप अपने मन में ये इरादा बना लीजिए कि ये कार्य अवश्य होगा, ये सफलता अवश्य होगी। बस कंडीशन एक ही, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन की सामर्थ्य सदा सकारात्मक कार्यों में कार्य करती है, नकारात्मक में वो फेल हो जाती है, उसको नहीं किसी प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए ये बात समझने की, कोई भी सकारात्मक कार्य है, जो अच्छा कार्य आप जीवन में करना चाहते हैं, मन में एक बार विचार कर लीजिए और मन पर भरोसा कर लीजिए
और मन से पूरी प्लानिंग करके, पूरी तैयारी करके, पूरे मनोभाव के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। कभी भूल से भी ये भूल मत करना, ये नहीं सोचना कि मेरा मन कमज़ोर है, या ये नहीं सोचना कि पता नहीं इसमें मेरी जीत होगी या नहीं होगी, मेरी विजय होगी या नहीं होगी। जैसे ही आपके मन में ये प्रश्न उठा अपने प्रति, अपने ही मन के प्रति कि पता नहीं जीत होगी या हार होगी, आप एक तरह से हार के लिए आह्वान कर रहे हैं मन से। अरे आपको जीतना है तो जीतने की बात करिए, हारने की बात क्यों सोच रहे हैं कि पता नहीं जीत होगी या हार होगी। हार को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि हो सकता है जीत भी हो सकती, हो सकता है हार भी हो सकती, इसका मतलब है कि आपको अपने मन पर भरोसा नहीं है। और मन में जो कुछ विचार आपके उत्पन्न हुआ या जो कुछ आपने सोचा, आपके ब्रेन में वो फीड हो गया, और आपका दिमाग, आपका ये ब्रेन इतना पावरफुल है, उसी से रिलेटेड सारी बातें देने लगेगा। यदि जीत और हार दोनों ही बातें आप मन के अंदर डाल देंगे या ब्रेन में फीड कर देंगे, तो कभी तो वो जीत की बात दिखाएगा, कभी हार की बात दिखाएगा। आपका मनोबल कमज़ोर होता चला जाएगा। यदि आपके मन में, फिर से हम इस बात को कह रहे हैं, यदि आपके मन में ये विचार आ जाए कि मुझे विजय हासिल करनी है, और दोबारा ना आए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब भूल जाइए। केवल भरोसा आपको अपने मन पर हो जाए। सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन कंडीशन एक ही है, एक तो कार्य सकारात्मक होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मन पर इतना भरोसा हो कि एक बार जो आपने सोच लिया वो सोच लिया, दोबारा उसमें चिंतन करने की आवश्यकता ही न पड़े। फिर देखिए मन की सामर्थ्यता को, बहुत छोटा सा सिद्धांत है, मन पर भरोसा करिए कि ये कार्य अवश्य होगा, और फिर उस कार्य को करिए। एक बार भी ये नहीं आना चाहिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए साधन इकट्ठे होंगे या नहीं। किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं होना चाहिए। बस जो आपने इरादा बना लिया कि हमें ये कार्य करना है, और फिर मन से उस कार्य के लिए प्रारंभ कर दिया। जिन साधनों की ज़रूरत होगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अपने आप मन की सामर्थ्यता के कारण धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एकत्र होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप आपके लिए सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो आपने गोल निर्धारित किया है, जो आपने विचार निश्चित किया है कि इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, उसके विषय में पूरी जानकारी, पूरी तैयारी करनी होगी, और तैयारी करने के बाद स्टेप उठा लेना होगा। सोचना नहीं है। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि एक बार जो आपने इरादा बना लिया, दोबारा उसके अगेंस्ट कोई संकल्प आना ही नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए। यदि ये विचार आता है, कोई परिस्थितियाँ आती हैं बीच में उस कार्य में, उस मंजिल तक पहुंचने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी चैलेंजेज आते हैं, तो ये नहीं स्वीकार करना कि ये बीच में रुकावट है, बल्कि ये स्वीकार करना ये सारी चीज़ें इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, सफलता को पाने के लिए उसके ये पार्ट हैं, ये स्टेप्स हैं, ये तो पार करने ही पड़ेंगे। उन्हें इस रूप में स्वीकार कर लीजिए कि ये चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंज तो आने ही हैं। ये एक पड़ाव है, न कि यात्रा का अंत है। जो आया है उसे उसी हिसाब से अपनी संकल्प शक्ति, मन की शक्ति के आधार से आप अपने आप उसे दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने भूल से ये स्वीकार कर लिया कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, यहीं आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। यहीं से आपका मन आपके ही अगेंस्ट कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप सोच करके देखिए, पहले आप अपने पक्ष में कार्य प्रारंभ करते हैं कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, और फिर कहते हैं नहीं बहुत मुश्किल है, तो आप अपने ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, किसी और के नहीं, आप अपने ही मन के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आपका मन है और आप अपने ही मन के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और आपका मन फिर द्वंद्व में फंस जाता है, झंझटों में फंस जाता है, टेंशन में आ जाता है। क्योंकि अब किस बात को माने, एक तरफ आप कहते हैं सफलता मिलेगी, एक तरफ आप ही कहते हैं पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कौन कर रहा है?
ये आप स्वयं ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। इस सच्चाई को समझने की परम आवश्यकता है। ये नहीं देखना है कि परिस्थितियां तो बहुत आ गई, हम क्या करेंगे। अरे परिस्थितियों का काम है आना, आपका काम है उन परिस्थितियों को पार करना। मन की सामर्थ्य, मन की शक्ति के सामने ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। जो आपके कल्पना शक्ति में आ सकता है, कल्पनाओं में आ सकता है, वो सब कुछ आपके मन में सामर्थ्यता है, वो प्रैक्टिकल कर सकता है जो कुछ आपकी कल्पनाओं में आया है। लेकिन शर्त एक ही है कि वो सब कुछ सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुँचे, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, किसी का नुकसान नहीं हो। यदि ये चीज़ें आप ध्यान रख करके फिर अपना गोल सेट करते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, दुनिया की कोई सामर्थ्य नहीं ऐसी कि वो आपको रोक सके। लेकिन तभी संभव है जब आपको मन पर पूरा पूरा भरोसा होगा, विश्वास होगा। अभी सोच लीजिए, क्या आप अपने मन पर भरोसा करने को तैयार हैं? अजीब सी बात लगती है कि हम आपको कह रहे हैं क्या आप अपने मन पर भरोसा करने को तैयार हैं? अरे आप अपने मन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आखिर किस पर कर पाएंगे? यही कारण है जो लोग अपने मन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं वही न किसी व्यक्ति पर कर पाते हैं, न किसी रिश्ते में भरोसा रख पाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं। जब अपने ही मन पर भरोसा नहीं तो किसी और पर कहाँ से कर लेंगे? और तो सेकंड पर्सन हो गया, आप तो स्वयं ही हैं और आपका ही मन है। आप अपने ही मन पर भरोसा यदि नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों पर भरोसा कैसे कर पाएंगे? और जब भरोसा ही नहीं होगा तो फिर निश्चित है उन संबंधों में वो मिठास, उन संबंधों में वो प्रेम और उन संबंधों में वो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा? ये विचारणीय विषय है। अच्छी तरह से विचार लीजिए, सोच लीजिए और मन की शक्ति को समझ लीजिए, पहचान लीजिए अच्छी तरह से। जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ मन कर सकता है, जो आप कल्पना कर सकते हैं वो मन सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थ्य है। ये आप देख लीजिए। अब आपकी मर्जी है, आप अपने मन पर भरोसा करके उसकी सामर्थ्य को जान करके उस कार्य को संपूर्ण करना चाहते हैं, उसे संपन्न करना चाहते हैं, उसमें विजयी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, या अपने ही अगेंस्ट खड़े होकर के अभी तो मन कहता है इस कार्य को करना है, इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, अभी उसी पल आप अपने मन को कहने लगते हैं या आपका मन ही कहने लगता है कि नहीं ये संभव नहीं है जी। अरे इस कार्य को करने के लिए देखो कितने कितने लोग प्रयासरत है, सब फेल हो गए। हमने बहुतों को देखा है जी, कोई नहीं कर पाता है, कोई लाखों में एक व्यक्ति कर पाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? विचार करके देखिए। आप अपने ही मन को कमज़ोर बना रहे हैं। किसको कमज़ोर बना रहे हैं? आप अपने ही मन को कमज़ोर बना रहे हैं। आप अपने को ही कमज़ोर बनाने में लगे हुए हैं। ये कौन सी समझदारी है? आप अपने आप से बात करके देखें। हम किसी प्रकार का आप पर एलिगेशन नहीं लगाते और ना ही चैलेंज करते हैं, लेकिन जो सत्यता है, क्या आपको अपने ही मन को कमज़ोर बनाना शोभा देता है, अच्छा लगता है आपको? आप अपने आप को ही कमज़ोर बना रहे हैं। आपका मन कमज़ोर हुआ इसका मतलब आप कमज़ोर हुए। आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि पता नहीं मेरा मन ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट यही निकलता है कि आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। फिर हम कह रहे हैं हम व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, न टारगेट करते, न किसी प्रकार का चैलेंज करते। ये तो विषय है आज चल रहा है, मन की शक्ति को समझना है, जानना है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। समझाने के लिए, बताने के लिए तो आप जानते हैं शब्दों की आवश्यकता होगी। शब्दों के बिना तो किस तरह हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाएं आपके सामने या अपना एक्सपीरियंस कैसे आपके सामने रखें? एक ही माध्यम है, वो है शब्द। तो शब्दों के द्वारा तो बताना पड़ेगा ही, कोई मार्ग नहीं है दूसरा। इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है। आप यदि अपने मन पर भरोसा करके चलते हैं तो मन में वो अदम्य शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आप जो चाहे वो कर सकता है आपका मन। लेकिन यदि भरोसा आपका टूट जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मन ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, खाली मन के करने से कैसे होगा, ये हजार तरह के प्रश्न खड़ा करके आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। और कमज़ोर बनाने के बाद फिर हेल्प मांगते हैं। आप विचार करिए ये क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या अपने आप पर भरोसा करना कोई गुनाह है कि ये भी कोई गुनाह है? आप बात करिए, अपने आप से पूछिए, क्या खुद पर भरोसा करना भी कोई गुनाह है क्या?
नहीं जी, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अपने ऊपर भरोसा न करना। अपने ऊपर भरोसा न करना सबसे बड़ा गुनाह है। मन पर भरोसा न करना गुनाह है, जिसकी वजह से ये परिणाम पूरी सोसाइटी में जो कुछ आपको कहीं भी गलत दिखाई दे रहा है, कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे रहा है और कहीं भी लोग फेल हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने आप पर भरोसा नहीं किया, यानी अपने मन पर भरोसा नहीं किया। संसार में सब पर भरोसा है, इंसान को धन पर भरोसा है, वस्तुओं पर भरोसा है, मकान पर भरोसा है, भौतिक पदार्थों पर भरोसा है, हर चीज़ पर भरोसा वो दिखा सकता है। लेकिन जहाँ बारी उसकी खुद की आती है, मन की आती है, मन पर भरोसा करने की, वो वहाँ कमज़ोर हो जाता है। जो लोग मन पर भरोसा करते हैं वही बुलंदियों तक पहुँचते हैं, वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। तो इस सत्यता को जान लेना है, समझ लेना है। करना कुछ नहीं, न इसके लिए किसी तपस्या की ज़रूरत होती है, न किसी प्रकार का कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती है। सच्चाई है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मन की सामर्थ्यता को, मन की शक्ति को पहचानने और जानने की ज़रूरत होती है, और मन पर भरोसा करने की ज़रूरत होती है। और मन की जो सामर्थ्य है, जो मन की शक्तियाँ हैं, उनको यूज करने की ज़रूरत होती है। जितना आप प्रयोग करते हैं मन की शक्ति को, उतना ही मन में जो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो कई गुना करके बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। लेकिन यदि आप यूज नहीं करते हैं मन की शक्ति को, तो आप अपने आप को ही कमज़ोर बनाते हैं। वास्तव में मन कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन वो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके मन की जो पावर है, वो किधर की ओर चली जाती है। आप खुद ही उसकी दिशा दूसरी ओर मोड़ देते हैं। पहले कहते हैं हमें सफलता अवश्य मिलेगी, थोड़ी देर बाद कहते हैं ये परिस्थितियाँ ऐसी, इसलिए पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने किस ओर उसे मोड़ दिया? सफलता ना मिलने की तरफ मोड़ दिया कि सफलता ना मिले। एक तरफ आपने कहा सफलता अवश्य मिलेगी, उधर की ओर मन चल पड़ा, और थोड़ी देर में कह दिया पता नहीं सफलता मिलेगी या ना भी मिलेगी। ना मिलेगी यानी विपरीत दिशा में मन को आपने खुद ही भेज दिया। खुद ही आप सही दिशा की ओर ले जाते हैं, खुद ही विपरीत दिशा की ओर ले जाते हैं। ले स्वयं आप जाते हैं और दोष मन को देते हैं कि मन भटकता है, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जब आप कार्य नहीं लेते हैं, मन से खाली छोड़ देते हैं, तो मन क्या करेगा? पुरानी फाइलों को उठा लेगा, मेमोरी के अंदर जो कुछ आपके फीड है, या भविष्य की चिंताएं करने लगेगा। जो उसके पास अपनी समझ है, उसके हिसाब से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन आपने उसे फ्री छोड़ा क्यों? कार्य क्यों नहीं लिया? जब आप इतने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य आपने अपने लाइफ में बना रखे हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, वो आपने टारगेट एकदम फिक्स कर रखा है, तो आपने उससे कार्य क्यों नहीं लिया मन से? मन को खाली रखने से मन की सामर्थ्यता बढ़ती नहीं है, बल्कि मन को जितना आप उपयोग करते हैं, मन की सामर्थ्यता का उपयोग करते हैं, उतना मन की शक्ति बढ़ती। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। सांसारिक हिसाब नहीं है कि आपके पास धन है, खर्च कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मन को जितना आप यूज करेंगे, जितना मन के द्वारा कार्य करेंगे, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहेंगे, मन पर जितना भरोसा करेंगे, उतनी मन की शक्ति बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। जैसे ही आपका भरोसा अपने मन पर से टूटता है, वैसी सामर्थ्यता कम होने लगती है। बड़ी अजीब सी बात है। 1 मिनट पहले आप मन को कहते हैं कि सफलता अवश्य मिलेगी, सक्सेस अवश्य मिलेगी, और दूसरे मिनट यही कहते हैं पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा। बस आपने दिशा स्वयं ही अपने मन की दूसरी ओर कर दी। एक ही विचार हो, एक ही विचार, दूसरा नहीं। एक बार आपने ठान लिया, जो सोच लिया, जो इरादा बना लिया, जो लक्ष्य ले लिया कि हाँ हमें इस मंजिल तक पहुंचना है, जो आपने गोल अपना निर्धारित कर लिया कि इस मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है, फिर कतई विपरीत दिशा की ओर अपने मन को जाने के लिए आदेश नहीं देना है, मन को परमिशन नहीं देनी है, मन पर कोई शक नहीं करना है। मन पर भरोसा करके देखिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लें। असंभव मन के लिए कुछ भी नहीं है, मन के लिए सब कुछ संभव है। जो मन सोच सकता है वो सब कुछ कर सकता है, इतनी सामर्थ्यता मन के अंदर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं मन को ऐसा करने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, हम अपनी बात कह रहे हैं, किसी के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। जो उन्होंने समझा है, जो जाना है, जो अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, वो अपनी बात कह रहे हैं। हमें उसमें कोई
कोई गिला शिकवा नहीं, ना ही हम चैलेंज करते, लेकिन हम अपनी बात बताते हैं जो हमने मन के विषय में जाना है, समझा है, अनुभव किया है। वह अनुभव हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि मन में आपकी वो सामर्थ्यता है। आपको मन को सामर्थ्यवान बनाने की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप में ही सामर्थ्यवान है, खुद ही सामर्थ्यवान है। उसको कौन सामर्थ्यवान बनाएगा? कोई शक्ति नहीं, बल्कि मन की शक्तियों का आप यूज करके और अधिक मन में जो सामर्थ्यता है उसको बढ़ा सकते हैं और साथ साथ उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये संभावना तो अधिक से अधिक मन से कार्य लेकर के जितना अधिक मन से लाभ लेना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन आप ये कहें, इस बात को कहें कि नहीं, हाँ मन जो है हमारा कमज़ोर है, अब हम मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयास करेंगे, कोई साधना करेंगे या कोई मेडिटेशन करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मन हमारा सामर्थ्यवान होगा या मन हमारे कंट्रोल में आएगा या मन हमारे वश में आएगा। तो जहाँ तक हमने समझा है वो हम यही कह सकते हैं, ये आपका सोचना ही मन को कमज़ोर करना है। मन अपने आप में पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसकी शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिकती। जितनी भी सामर्थ्यता, जितनी भी शक्तियाँ, जितने भी इन्वेंशन हुए, ये सब मन का ही तो खेल रहा है। मन की सामर्थ्यता के कारण ही तो ये सब कुछ हो पाया है। फिर मन को कमज़ोर कैसे कह दिया जाए? जो लोग साइंटिस्ट हैं वो मेडिटेशन नहीं करते, वो सब नहीं करते, तो इतनी अच्छी खोजें कैसे कर लेते? इतने अच्छे आविष्कार कैसे कर लेते हैं? उनको कहाँ ज़रूरत पड़ती मेडिटेशन करने की? उनको कहाँ आवश्यकता पड़ती किसी प्रकार की साधना करने की या तपस्या करने की? तब जा कर के मन उनका प्रबल हो पाता है। उन्होंने अपने मन को समझने की कोशिश की, उन्होंने जानने की कोशिश की, उन्होंने भरोसा किया अपने मन पर, अपने आप पर भरोसा किया। इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने जो आविष्कार करना चाहा, जो रिसर्चेज करनी चाहिए वो करके दिखाया, संसार के सामने वो करके दिखा दिया। असंभव जो कल्पना के परे था लोगों के, वो करके दिखा दिया प्रैक्टिकल में। कैसे हुआ ये? मन की शक्ति के आधार से हुआ। और किया क्या उन्होंने? उनसे पूछ करके देखिए, उनका एक्सपीरियंस जानिए। क्या उन्होंने कोई मेडिटेशन की थी? उन्होंने कोई तपस्या किया था या किसी प्रकार की और कोई साधना की थी? क्या किया था आखिर? केवल मन पर भरोसा किया था और भरोसा करके कार्य को प्रारंभ कर दिया था। उन्हें भरोसा था इस बात का खुद पर और अपने मन पर भरोसा था कि ये जो हम करने जा रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, भले असंभव से असंभव हो, लेकिन हम इसे अवश्य कर लेंगे। वो जो मन पर भरोसा है, उस भरोसे ने उनको उस मंजिल तक पहुंचाया, उस भरोसे ने इतने बड़े से बड़े आविष्कार किए हैं। तो ये समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, सच्चाई को स्वीकार करें कि वास्तव में मन अपने आप में सामर्थ्यवान है। उसे सामर्थ्यवान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन इतना अपने आप में सामर्थ्यवान है, आपके पास इतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि अधिक से अधिक मन से कितना कार्य लिया जा सके। जितना अधिक से अधिक आप ले सकते हैं कार्य, उतना अधिक से अधिक आप मन के द्वारा लीजिए। मन कभी कहेगा ही नहीं कि हाँ मेरे में सामर्थ्य कम है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये आप ही कहेंगे, मन नहीं कहेगा। इसलिए मन की सामर्थ्यता को समझ लें, मन की शक्ति को समझ लें और उस पर भरोसा करें। कहीं भी अविश्वास नहीं करें। यदि कहीं भी आपको अविश्वास मन पर होता है तो समझिए मन पर नहीं है, खुद पर है। प्रश्न उठता है, क्या आप अपने आप पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है? पूछिए अपने आप से, क्या आप अपने आप पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है? और जो अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर सकता है, वो दुनिया पर भरोसा क्या कर सकता है? क्यों करेगा वो भरोसा? वो कर ही नहीं पाएगा, प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो कुछ भरोसे की बात वो कहेगा वो वर्चुअल होगी, कोई भरोसा नहीं होगा, दिखाने के लिए होगा कि हाँ भरोसा है। जिसको खुद पर ही भरोसा ना हो, अपने मन पर ही भरोसा नहीं कर सकता है, वो संसार में अन्य किसी संबंधी को या अन्य किसी के साथ वो भरोसे से कैसे जी सकता है? जब वो अपने आप से ही भरोसे से नहीं जी पा रहा है, अपने मन पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो अन्य किसी पर भरोसा कैसे कर लेगा? इसलिए इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो। हर असंभव को संभव कर सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है आपकी डिक्शनरी में। निकाल के फेंक दो, उठा के फेंक दो असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से। उस डिक्शनरी से ज़रूरत नहीं है आपको, अपने लाइफ की डिक्शनरी से असंभव शब्द को निकाल करके फेंक देना है। जो आप इरादा बनाएंगे, जो आप चाहेंगे, वो आपके मन में वो सामर्थ्यता है, वो आप करके दिखा सकते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। क्यों आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है?
यही सबसे बड़ी कमजोरी है, जो आपने खुद को कमज़ोर स्वीकार कर लिया है। खुद को ही आपने कमज़ोर बना दिया है, अपने मन को ही आपने कमज़ोर बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कुछ आप देख रहे हैं अपने सामने, वो उसका ही एक नतीजा है। तो क्या आपको अपने आप पर भरोसा करना कोई मुश्किल है? इसके लिए किसी की समझ की आवश्यकता है, इसके लिए किसी के ज्ञान की आवश्यकता है, किसी तपस्या या त्याग की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है? पूछो अपने आप से बात करके देखो, खुद पर भरोसा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए उसे खुद पर भरोसा करने के लिए? पूछिए अपने आप से, तो आपको अपने आप पर हंसी आएगी। खुद पर भरोसा करने के लिए हमें उसके लिए किसी मेडिटेशन की या किसी त्याग तपस्या की, हम इसके विरोध में नहीं है मेडिटेशन के किसी चीज़ में। हम तो कहते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वो किस लिए हैं? मन को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। वो एक विषय हो गया, मेडिटेशन एक विषय हो गया, एक शोध का विषय हो गया। मन सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान ही मेडिटेशन कर सकता है, सामर्थ्यवान ही तपस्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जो लाइफ में करना चाहे। ये भी उसके लिए एक क्षेत्र है कि जो भी आप करना चाहें स्पिरिचुअल लाइन में भी, उस क्षेत्र में भी जितना जो करना चाहे वो कर सकते। किसी क्षेत्र में मन के लिए कोई बाधा या रुकावट नहीं है। लेकिन इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है, मन आपका सामर्थ्यवान था, मन आपका सामर्थ्यवान है और मन सामर्थ्यवान रहेगा। मन शक्तिशाली था, शक्तिशाली है और शक्तिशाली रहेगा। उसे कोई कमज़ोर बना नहीं सकता जब तक आप खुद न बनाए। आप जब तक खुद को कमज़ोर आप नहीं बनाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको कमज़ोर बना देने वाली। लेकिन जब खुद ही खुद को आप कमज़ोर बना देंगे तो कोई दुनिया की में किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको शक्तिशाली बना दे। ये भी आप सच्चाई समझ लेना। यदि आप अपने आप को खुद ही कमज़ोर आप बना बैठे हैं, आपने सोच लिया है कि मैं कमज़ोर हूँ, अब सारी दुनिया एक तरफ लग जाए आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, कोई नहीं कुछ कर सकता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि जब आपने खुद को ही कमज़ोर बना लिया, खुद को ही स्वीकार कर लिया मैं कमज़ोर हूँ। आप सामर्थ्यवान थे, हैं और रहेंगे। हम फिर इस बात को रिपीट करते हैं, इस बात को हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आप में वो सामर्थ्य थी, सामर्थ्य है और रहेगी। आप जो अपनी सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, मन की सामर्थ्यता को, मन की शक्ति को जान लो, पहचान लो और करके देखो। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने जो जाना है, जो अनुभव किया है, अनेकों वर्षों से इसमें रिसर्च किया है, प्रयोग किए हैं, अनुभूतियाँ की, उस बेस पर हम कह रहे हैं, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, मन की में वो सामर्थ्यता है आपके, आपको कोई हरा नहीं सकता है यदि आप हार स्वीकार न करें तो। आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता यदि आप अपने आप को कमज़ोर स्वीकार न करें। कोई दुनिया में ताकत नहीं है। यदि आप कमज़ोर हैं तो केवल अपने आप को आप कमज़ोर मानते हैं, इसलिए है। इसलिए नहीं है कि किसी ने आपको कमज़ोर बना दिया, इसलिए नहीं है कि किसी ने आपको हरा दिया है। आपने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए आप हार रहे हैं। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, मेरे मन में वो अदम्य शक्तियाँ हैं, मेरी विजय निश्चित होगी, कोई नहीं हरा सकता है आपको, कोई दुनिया में नहीं हरा सकता है। लेकिन जब तक आपने अपनी सामर्थ्य को स्वीकार नहीं किया है, तब तक वो आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है। बड़े अफसोस की बात यह है कि आप में सामर्थ्य होने के बाद आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कि आपको अच्छा लगता है ये सोचना कि आप कमज़ोर हैं? कि आपको ये बात बहुत अच्छी लगती है अपने आप को कमज़ोर कहना? कैसा महसूस करते हैं आप अपने आप को कमज़ोर समझ करके, अपने आप को कमज़ोर कह करके, अपने आप को कमज़ोर बना करके? क्या आप अपने आप को क्या कर रहे हैं अपने साथ? अपने आप से पूछ करके देखिए, आप कर क्या रहे हैं? एक सामर्थ्यवान आपका मन है आपके पास, एक शक्तियों से पूर्ण है मन, और उसको ही आप कमज़ोर बना रहे हैं। उसको एक आदेश दे रहे हैं कि आप कमज़ोर हो, कमज़ोर की दिशा की ओर चलो, सामर्थ्यता की ओर नहीं चलो। तो फिर आपके आदेश को आपके मन को मानना पड़ता है। वो कमज़ोरी वाली बातें आपके पास ला करके दे देता है, और ब्रेन में जो बातें आप बोलते हो या सोचते हो वो ब्रेन में फीड होती जाती हैं, और ब्रेन वही चीज़ें, जो चीज़ आप आदेश देते हो, ब्रेन वही चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता रहता है। आप कहते हो कमज़ोर हो तो कमज़ोरी वाली बातें आपके पास लाता रहता है। यदि आप ये कह देते हो कि नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, मन मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल है,
मन की शक्ति अदम्य शक्ति है, कोई सीमा नहीं है इसकी है। तो उसी हिसाब से ब्रेन आपको उससे रिलेटेड बातें आपको देता है। ये आपकी मर्जी है। अब आप चाहो तो अपने आप को सामर्थ्यवान बना सकते हो, चाहो तो अपने आप को कमज़ोर बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। कौन रोक सकता है आपको? जिसके पास मन इतना शक्तिशाली हो, जो स्वयं इतना शक्तिशाली हो, सामर्थ्यवान हो, उसे कौन रोकने वाला है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से? लेकिन जब खुद ने ही इरादा सो बना लिया है, खुद ने ही ये सोच लिया है कि नहीं मैं मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, खुद ही अपने अपने आप को ही सरेंडर कर दिया है। किसके सामने सरेंडर किया? असफलता के सामने, हार के सामने सरेंडर कर दिया है। तो जब आपने अपने आप को हार के सामने, अपनी ही हार के सामने सरेंडर कर दिया है, तो फिर जीत कौन दिला सकता है? जीतने का एक ही महामंत्र है कि आपका मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, शक्तिशाली है और शक्तिशाली रहेगा। इसकी सामर्थ्यता को, इसकी शक्ति को प्रैक्टिकल में अनुभव करो, प्रैक्टिकल में प्रयोग करो, और जिन ऊंचाइयों तक आप पहुंचना चाहते हो उन ऊंचाइयों तक आप अवश्य पहुंच सकते हैं। हर कार्य इससे करा सकते हैं मन से, कोई भी कार्य हो। लेकिन बस एक ही कंडीशन होती है कि कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे लोगों को तकलीफ हो, दुख हो, उल्टे कार्य नहीं, निगेटिव नहीं। केवल पॉजिटिव कार्यों में मन की सामर्थ्यता कार्य करती है, निगेटिव कार्यों में नहीं करती। ये बात समझ लेना अच्छी तरह से। केवल मन की जो सामर्थ्यता केवल पॉजिटिव कार्यों में, अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में है। चाहे धन कमाने के कार्य में भी लगा सकते हैं, सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं, अन्य किसी आपके किसी कार्य से जो आप जिसमें आप मन को लगाएं उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, न ही किसी को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। और आप कुछ भी कार्य करिए, आपको अवश्य सफलता होगी। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, करके अपना स्वयं को खड़े करें, कदम उठाएं और सफलता की बुलंदियों तक पहुँचें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और मन की शक्ति को पहचान करके, जान करके, मन की सामर्थ्यता को जान करके अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं पहुँचें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।